तो चलो हम यहाँ पे थे। हमने इस एंड गेट को क्या करा, इसको ए से ए, और यहाँ पे भी ए दे दिया, यहाँ पे भी ए दे दिया, और ये बी है। तो बाहर क्या निकला, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है। ए डॉट ए इजवल टू ए, और ये हो गया हमारा। इसमें क्या होगा, इसमें फैन आउट, ये याद रखना, फैन आउट हमारा कम होगा इसमें। और हमने फिर क्योंकि आपने लाया था 3 टर्मिनल्स वाला, तो हमने एक को क्या कर दिया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, VCC। इसमें क्या दिक्कत है, देखो इसमें है, हमने इधर वोल्टेज दे दिया, तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है 1। ये है ए, ये है बी। बाहर क्या निकला, ए डॉट बी डॉट 1 किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है। लेकिन ये क्या होता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉस्टली हो जाएगा। अब तीसरा इसका अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, जैसे हमने 2 अरेंजमेंट करा, तो तीसरा हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर लॉजिक लगाया हमने, क्या लगाया, TTL लगाया, तो ये हमारा ए डॉट बी डॉट 1, ये भी ए डॉट बी के बराबर हो गया। इसमें क्या होता है TTL में क्या होता है, TTL में नॉइस मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, नॉइस मार्जिन हमारा कम होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो चलो हम आगे फैन आउट जो हमने यहाँ पे बताया, फैन आउट, कॉस्टली, नॉइस मार्जिन, ये सब हम आपको बताते हैं। नॉइस मार्जिन क्या है, फैन आउट क्या है, इसका मतलब फैन इन क्या है, फैन आउट क्या है, ये हमको आपको बताते हैं। देखो इसमें फ्लोटिंग टर्मिनल्स ये है, तो ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा हाई की तरह काम करेगा। हाई मतलब इस तरह से काम करेगा जैसे कि हाई वोल्टेज दिया हो इसको। अब हम, ये हमारा TTL था। अब हम नॉइस, सबसे पहले एक नॉइस मार्जिन को समझते हैं। नॉइस मार्जिन क्या है, नॉइस मार्जिन क्या है, नॉइस मार्जिन जितना हम नॉइस, मैक्सिमम नॉइस उसको ऐड करेंगे, तो उसमें आउटपुट पे क्या है हमारा फर्क ना पड़े, उसे ही क्या कहते हैं, नॉइस मार्जिन कहते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको अब समझ में आएगा। हमने क्या कहा, मैक्सिमम नॉइस एडिड टू इनपुट, हमने इतना नॉइस कर दिया कि ये नॉट अफेक्ट आउटपुट, ये आउटपुट को अफेक्ट ना करे, उसे ही क्या कहते हैं हम, नॉइस मार्जिन। और इसमें नॉइस मार्जिन कम है, नॉइस मार्जिन कम है, तो TTL में नॉइस मार्जिन कम है, तो ये हमारा अच्छा होगा। अब है हमारा फैन आउट, हमने यहाँ पे बताया फैन आउट। फैन आउट क्या है, इस फैन आउट का मतलब क्या है कि हम इस सर्किट से कितने लॉजिक गेट बना सकते हैं, इस लॉजिक से जितने लॉजिक हम बना सकते हैं, लॉजिक गेट बना सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फैन आउट कहते हैं। नंबर ऑफ लॉजिक डिराइव बाय द लॉजिक इज कॉल्ड फैन आउट। अब हम पढ़ रहे हैं ECL। फैन इन भी होता है, इसमें एक फैन इन होता है, फैन इन पढ़ते हैं हम, फैन इन। फैन इन का मतलब क्या है, जितने भी इसमें, जैसे कि इसमें क्या है 1 2 3 नंबर, क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, कितने हम इनपुट A B, नंबर ऑफ इनपुट ऑफ लॉजिक
इसे ही क्या कहते हैं हम, फैन इन कहते हैं। अब हमारा TTL हमने पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, ECL। ये क्या होता है, ECL क्या है, ECL है सबसे फास्टेस्ट जो लॉजिक होता है सारे लॉजिक फैमिली में, उसे क्या कहते हैं हम, ECL कहते हैं। सारे लॉजिक फैमिलीज में सबसे ज़्यादा जिसका जो लॉजिक फास्टेस्ट लॉजिक होगा उसे क्या कहते हैं हम, ECL कहते हैं, फास्टेस्ट लॉजिक अमंग किस में, ऑल लॉजिक फैमिली में, इसे ही क्या कहते हैं हम, ECL कहते हैं। जब हम कभी TTL से, ये देखो एक पॉइंट में यहाँ पे भूल गया था, ये मैं बता दूं, जब हम कभी TTL से लॉजिक बनाएंगे, TTL से, तो फ्लोटिंग टर्मिनल, जो फ्लोटिंग टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमेशा फ्लोटिंग टर्मिनल हमेशा क्या करेगा, हाई की तरह काम करेगा। फ्लोटिंग टर्मिनल वर्क एज हाई, हमेशा वर्क ऑलवेज एज हाई, ऑलवेज एज हाई। और जब हम ECL से बनाएंगे, ECL से, तो हमारा जो फ्लोटिंग टर्मिनल होगा, ये फ्लोटिंग टर्मिनल, ये फ्लोटिंग टर्मिनल था, फ्लोटिंग टर्मिनल हमेशा क्या करेगा, फ्लोटिंग टर्मिनल हमेशा वर्क एज लो, ये किसकी तरह काम करेगा, लो की तरह काम करेगा। तो ये हमने आपको सबके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैंने सोचा अगर आपको ये नहीं बताऊंगा तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा, फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है। इसमें फैन आउट थोड़ा कम है। ये नॉइस मार्जिन TTL है, ये हमारा VCC है, वोल्टेज है हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज है। अब हम आपको बताते हैं डायोड। आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में ये सब पढ़ा होगा डायोड। अगर आप बैचलर भी कर रहे हैं तो आपको बैचलर में भी डायोड बताया ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होता है डायोड। और जो MSc BSc वाले हैं उनके तो ये रहता है, ये उनको इसी पे ही सबसे ज़्यादा यही पढ़ाते। तो चलो अब हम आपको बताते हैं डायोड। डायोड किस तरह से होता है, एक यहाँ पे VP होगा और यहाँ पे एक नोड गेट होगा और यह यहाँ पे VN होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज। जब भी हमारा पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा तब हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। और जब भी हम पॉजिटिव वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज कम रखते हैं तब हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस। ये हमने क्या बेसिक बता दिया आपको। और इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों है, ये सीधा एक उसकी तरह काम करता है, मतलब ये चलता नहीं है। लेकिन जब हम VP को VN से रखते हैं तब हमारा किस तरह काम करता है, ये ओपन सर्किट। ये ओपन है, ये शॉर्ट है, सीधा VP सीधा चलेगा। और इसमें क्या है, ओपन सर्किट है, ये नहीं चल पाएगा। तो चलो हमने डायोड के बारे में आपको बता दिया। एंड गेट के बारे में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से होता है। तो अब हमने अभी तक ज़्यादातर क्या करा है, बेसिक्स करा है। अब हम एडवांस पे आएंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जो हमें 11-12 में पढ़ाते हैं। मैंने सोचा बेसिक्स आपका क्या है क्लियर रहे, तो मैंने आपको बेसिक्स बताया। अब हम गेट के हिसाब से जो इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं उसको लाते हैं। एंड गेट, सबसे पहले हम एंड गेट से शुरू करते हैं क्योंकि हमने एंड गेट पढ़ाया था। तो देखो हम इसे उससे पढ़ा रहे हैं, मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे, डायोड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक क्या रहा, हाई वोल्टेज रहा, हाई वोल्टेज। फिर ये गया हमारा A पे,
ए पे, और फिर हमारा यहाँ से एक और हो गया, वो गया हमारा बी पे। ये था बी, ये था ए। जो सर्किट डायग्राम होता है एंड गेट का वो इस तरह होता है सर्किट डायग्राम। असलियत में अगर हम देखें तो सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो आप खुद देखो मैं आपको मतलब इसमें जो समझाऊंगा वो इसी से ही आएगा, जो मैंने बताया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बताया उसी से ही आएगा। हम लिख देते ए बी, डायोड ए डायोड बी, और ये हमारा वाई। हमने यहाँ लगाया ज़ीरो, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ लगाया ज़ीरो, यहाँ लगाया ज़ीरो, यहाँ पे भी लगाया ज़ीरो। तो जैसे ही ज़ीरो ज़ीरो लगाएंगे तो किसकी तरह काम करेगा ये वीपी हमारा, जो ये वोल्टेज है, वोल्टेज हाई है तो वीपी इज़ ग्रेटर देन वीएन, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। और ये भी हमारा इसमें, क्योंकि ये वोल्टेज ज़्यादा है ये वोल्टेज कम है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और हमें रिजल्ट मिलेगा ज़ीरो। हमें कोई इसमें ना ए आ पा रहा है ना बी आ पा रहा है, तो हमारा ज़ीरो आ गया। अब हम 0 1 को देखते हैं। 0 यहाँ पे मैंने लगाया 0, तो ये किसकी तरह काम करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या है वोल्टेज बी, ये जो बी है, ए है हमारा 0, बी क्या है 1 है, तो 1 हमेशा ज़्यादा होगा तो ये वोल्टेज को वो कर देगा। लेकिन अब ये किसकी तरह काम करेगा रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस का मतलब हमारा क्या हो गया रिवर्स बायस हो गया। तो ये तो यहाँ से क्या डाल देगा, ये भी यहाँ पे देखो, यहाँ ये हमारा वी एन है, ये वी पी है, तो ये यहाँ पे रिवर्स बायस की तरह काम करा, तो फिर हमारा रिजल्ट आएगा 0। अब हम 1 0 को देखते हैं। 1 0 जब आएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो ये सर्किट यहाँ से जाएगा, ये तो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, तो हमें रिज़ल्ट फिर भी मिलेगा 0। ये किसकी तरह काम करेगा रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। अब हम डालते हैं 1 1 1 1, जैसे ही डाला हमने तो ये दोनों वोल्टेज का कोई वो नहीं होगा और ये दोनों सीधा आउटपुट पे जाएगा, तो हमारा रिवर्स बायस और ये 1 आएगा हमारा। एक बार मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ, अगर कोई डाउट रह गया हो तो देखो, जब भी ये वीपी ग्रेटर देन वीएन होगा तो फॉरवर्ड बायस, वीपी इज लेस देन वीएन होगा तो रिवर्स बायस। ये तो 0 0 डाला तो ये फॉरवर्ड बायस हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0। इसी तरह से होगा। तो चलो अब हम एसोसिएटिव लोग भी इसी में ही, अगर 3 हम वो डाल दे तो y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यही होगा। तो हम अब बढ़ते हैं और गेट की तरफ। और गेट का हमने आपको ट्रूथ टेबल सब बताया था, तो और गेट का हमने आगे इसका एक बेसिक्स कर लेते हैं। ये कब एनेबल होता है कब डिसेबल होता है, इनेबल और डिसेबल। ये कब एनेबल होगा कब डिसेबल होगा। देखो ये हमने क्या बनाया, हमारा और गेट बनाया, और यहाँ पे भी हम एक और गेट बना देते हैं। अगर हम इधर 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो 1 हो, तो ये क्या कर रहा है 0 के साथ हमेशा, हमने अभी आपको ट्रूथ टेबल दिखाया था, ट्रूथ टेबल मैंने बताया था इधर, यहाँ देखो ट्रूथ टेबल हमने यहाँ बताया था। 0 के साथ 0 होगा तो तब हमारा क्या होगा 0 के साथ 1 होगा तो 1। तो ये क्या हो गया,
इसके वजह से इसके आउटपुट क्या हो रहा है, सीधा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इनेबल हो गया, कंट्रोल 0 इनेबल। अब अगर हम इसको यहाँ पे 1 लगाए और ये 0 1, तो ये क्या कर रहा है, ये 1 1 प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 1। इसी वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, कंट्रोल 1 डिसेबल। डिसेबल एक जब कंट्रोल कर रहा है तो डिसेबल हो रहा है ये। इसमें भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब हम फिर कहानी को वही से दोहराते हैं कहानी को वही से दोहराते हैं। जैसे हमने फिर वही आपको, फिर मैंने क्या दुकान पे भेज दिया, दुकान पे भेजा तो आप फिर दोबारा से तीन टर्मिनल वाला क्या लाए, हम हमारे लिए और गेट लाए। 3 टर्मिनल वाला और गेट आप लेके आए। ये मैं बेसिक्स करा रहा हूँ और गेट का, तो इससे आपको समझ में भी आ जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये देखो हमारा और गेट है, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हमें बनाना है, मतलब होता ये और इसकी तरह बनाना है। इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, या तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दे, तो बी तो a प्लस बी क्या होता है, b प्लस बी इज इक्वल टू बी, तो a प्लस बी के बराबर होता है। अगर हम इसी में ही इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो फिर भी ये किसकी तरह काम करता है, a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर होगा। a प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये हमने a दिया था, ये b और ये a। अब हम इसको हाई वोल्टेज लगा सकते हैं, ये हमने a दिया, ये हमने b दिया, और इधर हमने लगाया हाई वोल्टेज। इसको यूँ करते हैं, हाई वोल्टेज लगाया तो हमारा ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस 0 कितना हो गया, a प्लस बी। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम पुल डाउन अरेंजमेंट भी कहते हैं, पुल डाउन अरेंजमेंट। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, अब हम इसको ECL से बना सकते हैं। जो मैंने बताया था आपको, एक फुल फॉर्म बनाया था ECL। ECL में क्या होता है, ECL हमने इधर बताया था, ECL बताया था यहाँ पे, फ्लोटिंग टर्मिनल हमेशा लो की तरह काम करता है। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये लो है, तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ऐसे भी बना सकते हैं। ECL का फुल फॉर्म होता है, ECL का फुल फॉर्म होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक, एमीटर कपल्ड लॉजिक। चलो अब हम इसमें, मैंने आपको वो बेसिक तो बता दिया, अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा, सर्किट डायग्राम रहेगा ऐसे, यहाँ पे ये लगाओ और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। सर्किट डायग्राम ऐसे रहेगा, यहाँ पे वो अर्थिंग और आउटपुट आएगा a प्लस बी। ये इसका सर्किट डायग्राम है। क्योंकि मैंने आपको सही से बता दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग होमवर्क में इसको जैसे मैंने बताया था, ये रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस के हिसाब से बताया था, इसी हिसाब से आप लोग इसको समझो। यहाँ हमने दे रखा है ए, ये हमारा बी, यह आपका होम वर्क है। चलो
जब भी कोई लॉजिक टीटीएल से बनाओ तो आउटपुट कैसा होगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो टीटीएल से बना हुआ एक लॉजिक है, आउटपुट हमें बताना है। ये देखो हमने एक वो लगा दिया एंड गेट और एक और एंड गेट लगाया और इसको यहाँ पे यू और इसके यहाँ पे हमने एक नोट गेट लगाया। तो आपको ये होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, आप इसे सोल्व कर लेना। नहीं इसमें ये थोड़ा सा क्या है, नया क्वेश्चन है तो आप इसे समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे हमने ए दे रखा है ए बी, यहाँ पे हम कुछ नहीं दे रहे, मतलब कुछ भी नहीं दे रहे, तो इसका हमेशा आउटपुट 1 आएगा। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ए यहाँ पे ए डॉट बी आएगा, यहाँ पे फिर दोबारा से ए डॉट बी डॉट 1, तो कितना हो गया ए डॉट बी। अब ये इसका क्या करेगा, ए डॉट बी को उल्टा करेगा, तो नोट गेट हमेशा उल्टा करता है, तो ए डॉट बी के ऊपर बाहर आएगा। तो ये आपका होमवर्क था, फिर भी मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। अब हम इसमें इस थोड़ा सा क्या लगाते हैं, यहाँ पे हमने ये क्या था टीटीएल था, तो हम अब इसको इस अब आपका होमवर्क है ईसीएल से करें, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपको आपके लिए ये समझा देता हूँ। पहले टीटीएल से ज्वाइन था तो इसका क्या था 1 था, अब यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे बनेगा ए डॉट बी डॉट 0 आएगा, यहाँ नीचे लिख देते ए डॉट बी डॉट 0, तो क्या होगा 0 पे डॉट हो गया तो ये 0 बन गया, ये पूरा 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो आउटपुट में 1 आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। आपके लिए मैंने दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क भी थे मैंने फिर भी आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको रिवीजन कराते हैं। सर्किट डायग्राम आपको पता चल गया, आपको कंट्रोल 0 एनेबल कंट्रोल 1 डिसेबल ये भी समझ में आ गया। इसमें नोट गेट में क्या होता है और गेट में क्या होता है, टीटीएल क्या होता है, टीटीएल जब भी लगेगा तो फ्लोटिंग टर्मिनल हाई की तरह काम करेगा, ईसीएल जब भी लगेगा तो फ्लोटिंग टर्मिनल 0 की तरह काम करेगा। तो चलो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन देने के लिए आपको एक क्वेश्चन है, आप इधर इस वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लगाओ, यहाँ लगाओ सी और डी लगाओ। अब आपको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है अपने घर पे सोल्व करना। चलो आज के लिए गुड बाय, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।